नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आधारित प्रश्न कराने जा रहा हूँ, जो पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला टॉपिक है वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, यानी वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं क्या हैं। यानी कि सबसे पहले आई थी बाघ परियोजना 1973 में। ध्यान रखें, पूछा बाघ परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 1973 में। विश्व की सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना है कौन सी? बाघ परियोजना विश्व की सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना है। इसका नेतृत्व किया था कैलाश सांखला ने, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसका शुभारंभ हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम है। कौन सा? नागार्जुन श्रीशैलम। MSTRIPES यह बाघों की निगरानी करने हेतु एक प्रणाली है। इससे बाघों पर नज़र रखी जाती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई। इसके बाद आती है गिर सिंह परियोजना, यानी गिर सिंह यानी शेरों से संबंधित है ये। इसका प्रारंभ 1972 ईस्वी में किया गया था। एशियाई शेरों का घर गिर अभयारण्य ये गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद अगली परियोजना है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना का शुभारंभ या आरंभ 1992 में किया गया था। झारखंड के देवभूमि डिस्ट्रिक्ट ज़िले से इसका प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगली है कछुआ संरक्षण योजना, जिसकी प्रजाति को बचाने के लिए, यानी कछुआ संबंधी परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू की गई थी। ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क से ओलिव रिडले एक नामक कछुआ की प्रजाति के संरक्षण देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ओलिव रिडले मूलतः दक्षिण अफ्रीकी प्रजाति है। कौन सी? दक्षिण अफ्रीकी प्रजाति है। इसके बाद आती है गैंडा परियोजना, यानी गैंडाओं को संरक्षण देने हेतु जिस जीव को संरक्षण दिया जाता है उसी जीव के नाम पर अक्सर परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। जैसे गैंडा परियोजना गैंडाओं के संरक्षण हेतु इसका प्रारंभ 1987 ईस्वी में किया गया था। यह एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण देने के लिए है। कौन से? एक सींग वाले को, ध्यान रखना, एक सींग वाले को। एक सींग वाले गैंडे की शरणार्थी यानी कहाँ मिलते हैं? मानस, काजीरंगा एवं जल्दापारा। ये मानस और काजीरंगा ये असम में है, और जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। अगली है परियोजना हुंगल परियोजना। ये हुंगल परियोजना का प्रारंभ 1970 ईस्वी में किया गया था। हुंगल मध्य एशियाई लाल हिरण की उपप्रजाति है। किसकी? मध्य एशियाई लाल हिरण की उपप्रजाति है हुंगल परियोजना। इससे संबंधित है। किसकी? लाल हिरण की। ये जम्मू कश्मीर का दाची-ग्राम नेशनल पार्क एकमात्र निवास स्थल है। किसका? हुंगल यानी लाल हिरण का, हुंगल प्रजाति का ये उप प्रजाति है। इसके बाद आती है गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना गिद्धों के संरक्षण हेतु इस योजना का आरंभ 2006 में किया गया है। गिद्धों की मृत्यु का कारण है डिक्लोफेनेक। ये एक दवा है, दर्दनाक पीड़ादायक दवा है, जो जानवरों को दी जाती है, और जानवरों का मांस खाने से गिद्धों की किडनी खराब हो जाती है और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला है हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुओं को बचाने के लिए इस परियोजना का प्रारंभ 2009 में किया गया था, जो जम्मू कश्मीर में इसके संरक्षण के लिए WWF द्वारा प्रोजेक्ट 50 चलाया गया रहा है। ये थे
जीव संरक्षणों से संबंधित तथ्य। अब आगे आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य। हमारे अन्य तथ्य हैं यानी कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड झांसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? झांसी, यूपी में। अगला है केंद्रीय मरुस्थल या मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण घास के मैदान यानी विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ऐसे प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका व कनाडा में प्रेरी, अमेरिका व कनाडा में ऐसे सेलवास अमेजन बेसिन घाटी में पाए जाते हैं। ऐसे कैंपोस ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में कैंपोस। और स्टेपी साइबेरिया एवं मंचूरिया में, साइबेरिया प्लस मंचूरिया। और कैटरबरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और पेंडंग मलेशिया में पाए जाते हैं। और सवाना अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। सवाना अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ये घास के मैदान हैं। लानोस वेनेजुला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में। और पुस्टाज ये हंगरी में पाए जाते हैं। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पटाना श्रीलंका में। और बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। ये थे प्रमुख घास के मैदान यानी किस कॉन्टिनेंट या देश में किस नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। कभी कभी EVS यानी कि BEd संबंधी एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, या UP टेट हो या CTET या अन्य किसी स्टेट का टेट, वहाँ भी पर्यावरण संबंधी प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वहाँ EVS का मुख्य सब्जेक्ट रहता है। अगला है महोगनी, रेडवुड तथा आबनूस किस बायोस के वृक्ष हैं? तो ये विषुवत रेखीय वृक्ष हैं। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है मानसूनी वन। किसको? मानसूनी वन को। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं ये भी। अगला है विश्व का कौन सा बायोम अन्न एवं दूध का क्रोड स्थल यानी क्रोड स्थल है? तो शीतोष्ण घास बायोम। अगला है सेलवास किस प्रकार के वन है? विषुवतीय वर्षा वन। काले वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट स्थित हैं जर्मनी में। ध्यान रखना, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट यानी सबसे बड़ा पर्यावरण का दुश्मन कौन है? यूकेलिप्टस। ये पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। चैपरल यानी चैपरल कहाँ विस्तारित है? ये उत्तरी अफ्रीका में। अगला है किस जीवों की मृदा अम्लीय एवं अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वृक्षों की। जल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष बताएं? तो नीम, सीता, अशोक ये धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं। जल प्रदूषण रोकने को तो सभी वृक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन धूल प्रदूषण नीम और अशोक, सीता, अशोक ये धूल प्रदूषण रोकने के लिए अति उत्तम वृक्ष हैं। अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण भारतीय अधिनियम। यहाँ से अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं पर्यावरण से संबंधित टॉपिक यानी कि UP टेट या CTET में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपकी एकेडमिक परीक्षाओं में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से बना दिए जाते हैं और आपकी सभी परीक्षाओं में प्रश्न अधिकतर यहीं से आते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, कह रहा है भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी 1894 ईस्वी में।
अगला, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? किसकी? स्वतंत्र भारत की, ध्यान रखना। इसका 1952 में। अगला है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। अगला है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ? तो ये 2000 में, और यह 2002 से लागू हुआ। बना कब था? 2000 में, और 2002 से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया जैव विविधता अधिनियम। पूछता है कि लागू कब हुआ और कब बना? तो 2000 में बना और लागू हो गया 2002 से। अगला है, रामसर सम्मेलन ईरान में 1971 में हुआ था। यह नम भूमि यानी वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक अंतर सरकारी संधि है। इसे के माध्यम से भारत एवं विश्व में बहुत सारी भूमियों को संरक्षण किया जाता है और उन पर संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है, आर्द्र भूमियों से संबंधित। अगला है, भारत में आर्द्र भूमियाँ। भारत में रामसर सम्मेलन के अनुसार कहाँ कहाँ आर्द्र भूमियाँ के लिए चुना गया है? उनमें से महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ हैं, यानी भारत में कुल रामसर आर्द्र भूमियाँ 26 हैं और अभी बढ़कर इनकी संख्या 75 हो गई है। विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि क्वीन ऑफ मॉड यानी कनाडा की है। विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है ये। अगला है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि चिल्का झील। हमारे भारत की चिल्का झील है। और भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि चंद्रताल। सबसे बड़ी चिल्का झील और सबसे छोटी चंद्रताल। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 में बना है। कह रहे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना 1969 में हुई है। ठीक है। अगला है, वानिकी से संबंधित संगठन एवं अनुसंधान। इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड। वन अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड। वर्षा वन अनुसंधान संगठन कहाँ है? जोरहाट, असम। और अगला है, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अगला है, वन उत्पादकता केंद्र झारखंड, रांची में पड़ता है ये वन उत्पादकता केंद्र। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश। अगला है, अति महत्वपूर्ण नोट है ये। अगला कह रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है, जो संविधान संशोधन 42 में द्वारा जोड़ा गया है। 42 में संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। अगला है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। अगला है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। और वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। प्रतियोगी या अकादमिक परीक्षाओं में इन अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं MCQ के रूप में। इसलिए आप इन अधिनियमों को अच्छे से नोटेट करें और बार बार रिवीजन के माध्यम से उनको याद रखें। पर्यावरण से जुड़े दिवस यानी डेज, कौन सा डेज कब मनाया जाता है और वो भी पर्यावरण से रिलेटेड हो। यानी विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगले तथ्य हैं पर्यावरण से जुड़े व्यक्ति, पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगला है रविंद्र कुमार सिन्हा, यानी डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को। अगला है डॉक्टर रामदेव मिश्र, इन्हें भारत में प्रशांतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के जनक या जन्मदाता कहलाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। और भारत में आगे बताते हैं डॉक्टर सलीम अली, ये प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। कौन पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। और सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था, इसलिए इनको चिपको आंदोलन के जन्मदाता कहलाते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है पांडुरंग हेगड़े, कर्नाटक में चिपको आंदोलन को एप्को आंदोलन के रूप में नेतृत्व प्रदान किया था। इन्होंने इसी चिपको आंदोलन को एप्को आंदोलन के रूप में नेतृत्व प्रदान किया था। अब आते हैं भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में, MS स्वामीनाथन। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला है बाबा आमटे, नर्मदा बचाओ आंदोलन या अभियान के नेतृत्व करता है ये बाबा आमटे। मेघा पाटेकर, इन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व किया था या नेतृत्व करता है ये मेघा पाटेकर, पर्यावरणविद हैं। अगला है EP ओडम, यानी प्रशांतिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक, ध्यान रखना पर्यावरण विज्ञान के जनक EP ओडम। और रिचर्ड सेट वावेकर, इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है, वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? रिचर्ड सेंट वावेकर को। और कैलाश सांकला आ गए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अब हमारा अगला तथ्य संबंधी आधारित टॉपिक है, यानी ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ और कब हुआ। तो ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना में समझौता हुआ था, कब हुआ? 1985 में, ठीक है, 1985 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित कौन सा वियना समझौता है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ये भी वियना समझौता और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित हैं। और अन्य अभिसमय या सम्मेलन यानी बेसल कन्वेंशन, ये 1989 में हुआ था। यह खतरनाक अपशिष्टों के अंतरिसीमा स्थानांतरण से संबंधित था एवं उनके निस्तारण से 5 मई 1992 से इसको लागू कर दिया गया। लागू कब से किया? 5 मई 1992 से। और ये मीटिंग हुई, समिट हुआ था 1989 में हुआ था। अगला है हेलसिंकी कन्वेंशन, 1974 में हुआ था, पहली बार मीटिंग हुई। और 1992 में दूसरी बार इसकी मीटिंग हुई, 1992 में। समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा हेतु इसका मुख्य बिंदु था। अगला है मीनामाता कन्वेंशन, 2013 में हुआ था। पारा के नियंत्रण से संबंधित इसका मुख्य उद्देश्य था कुछ विषैली धातु एवं उनसे प्रवाहित अंग जो पर्यावरण के माध्यम प्रदूषण होने के माध्यम से निकलती हैं, उनसे मानव के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, आइए जानते हैं। कहता है वसन तंत्र यानी आर्सेनिक या कैडमियम के द्वारा, श्वसन तंत्र है ये, श्वसन तंत्र आर्सेनिक या कैडमियम के माध्यम
से प्रवाहित होता है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। अर्सेनिक या कैडमियम दांत फ्लोराइड के माध्यम से प्रभावित होते हैं। और फेफड़े SO2 या अमोनिया या ओजोन या NO2 या हाइड्रोजन सल्फाइड या धूलकण या CO2 एवं अन्य गैसों के माध्यम से फेफड़े प्रभावित होते हैं। जैसे बड़ी आंत सीसा आर्सेनिक पारा या कैडमियम के माध्यम से प्रभावित होती है। बड़ी आंत और हड्डियाँ फ्लोराइड कैडमियम और सीसा एस्ट्रासियम के माध्यम से भी प्रभावित होती हैं हड्डियाँ। मस्तिष्क कार्बन डाइऑक्साइड या सीसा या पारा के माध्यम से मस्तिष्क प्रभावित होता है। और थायराइड ग्रंथि कोबाल्ट या आयोडीन की मात्रा न मिलने से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। अगला हृदय, तो SO CO या सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होता है हृदय। हृदय पर इन सभी का नकारात्मक असर पड़ता है इनके माध्यम से। अगला है हमारा टॉपिक मुख्य अनुसंधान एवं मुख्यालय। दिख रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? कोलकाता। कौन सा? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। ध्यान रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली UP। ध्यान रखना। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ये भी देहरादून है और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान या केंद्र देहरादून ये हर एक 2 वर्ष बाद एक रिपोर्ट जारी करता है और अपनी रिपोर्ट पर्यावरण या वन से संबंधित देता है। 2 वर्ष बाद इसकी रिपोर्ट आती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया 1976 ईस्वी में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1976 में। अगला है हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की जाती है? वनों को हरा सोना भी कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 जनवरी 1972 को। 72 को। वन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का या समवर्ती सूची का? तो वन ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं इस पर राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। ठीक है। राज्य सूची पर केवल राज्य का अधिकार होता है। संघ सूची पर केवल केंद्र का अधिकार होता है कानून बनाने का। इनमें सूचियों में विषय दे दिए जाते हैं जिससे कि राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में मुख्यतः किस प्रजाति के कपी पाए जाते हैं? गिब्बन प्रजाति के कपी पाए जाते हैं भारत में। अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। क्यों प्रसिद्ध है ये? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है। भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था। बाघ परियोजना 1973। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य कहा जाता है? MP। टाइगर राज्य MP। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है नंदनकानन ओडिशा का। और गिद्धों की मृत्यु का कारण आ गया ना, डाइक्लोफेनेक युक्त दवा जो पशुओं को दी जाती है। अगला एशियाई सिंहों यानी एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। शुरुआत में बताया था गिर अभ्यारण्य जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है ये गिर अभ्यारण्य। हाथी के दांतों के श्वेत पदार्थ को कहा जाता है आइवरी। हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी, दोबारा से रिपीटेड है ये 1992 में झारखंड से। कह रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल है ये।
कस्तूरी की खोज किसने की थी? एल खाजिका ने। किसने? एल खाजिका ने। अगला है, विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन पार्क, यूएसए। कहाँ का? यूएसए का है। कौन सा पार्क है? येलोस्टोन। और विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, यानी रिजर्व है? तो कजिन द्वीप एकमात्र द्वीप है जो पक्षियों के लिए आरक्षित है। थामीन परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1977 ईस्वी में मणिपुर से इस योजना की शुरुआत हुई थी। ये थे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अकादमिक परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आपका बीएड सेकेंड ईयर का एनवायरनमेंट स्टडी यानी ईवीएस का पेपर है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ अब ऑब्जेक्टिव टाइप में ओएमआर बेस्ड मेन परीक्षा करा रही हैं। वो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम में आने वाले प्रश्नों को भी पूछ लेती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।